दुनिया के 7 अजूबों में सबसे ऊपर आता है गिजा का महान पिरामिड। 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बनावट में से एक है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा ही नियत रहता है। यह पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पुराने मिस्र साम्राज्य के गिजा का पिरामिड आज भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। हजारों साल पहले इतना विशालकाय और भव्य निर्माण उस जमाने में कैसे किया गया होगा जब आधुनिक तकनीक का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। आखिर उस समय के लोगों ने इसे बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की होगी? इतने बड़े बड़े चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक से कैसे रेत में पहाड़ खड़ा किया गया होगा और कैसे इतने भारी पत्थर जुटा पाए होंगे, यह गुत्थली पूरी तरह से आज भी नहीं सुलझ सके। लेकिन आधुनिक विज्ञान को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है, जिससे इसका एक बहुत बड़ा रहस्य खुल गया है। साथ ही भविष्य में इससे जुड़े और भी सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जग गई है। इस शोध में यह भी पता चलता है कि कैसे पर्यावरण में उलटफेर होते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप अब तक इस वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक नए शोध में इस बात की जानकारी मिली है कि कैसे ग्रेनाइट और चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक्स को इस स्थान पर लाए गए होंगे। दरअसल मिस्र की नील की नदी में तब एक धारा निकलती थी जो पिरामिड के पास पहुंचती थी, जिससे 4500 साल पहले करीब 23 लाख ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के ब्लॉक लाने में आसानी रही होगी। ये ब्लॉक औसतन 2 टन वजनी थे। हालांकि नील नदी की धारा आज अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि वह नील नदी पिरामिड से काफी दूर जा चुकी है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक शोध में छपा है, जिसमें उस पुरानी जलधारा के बारे में बताया गया है कि शोधकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्राचीन मिस्र में इंजीनियरों ने गीजा पठार के लिए निर्माण सामग्री और बाकी चीजों के परिवहन के लिए नील नदी का एक चैनल के रूप में इस्तेमाल किया था। शोध से यह भी पता चला था कि कभी उस रेगिस्तान में हरियाली भी हुआ करती थी। जी हाँ, गीजा के 8000 साल पुरानी बाढ़ वाले जमीन में पराग से उत्पन्न वनस्पति के पैटर्न को पानी की जलधारा के साथ रिसर्च किया गया। इसके लिए एक टीम ने गीजा के पास मरुस्थल में 30 फीट गहराई से ड्रिलिंग की। उन्होंने उस जमाने में वहां मौजूद पौधों के जीवन के बारे में जानने के लिए पराग कणों का विश्लेषण किया और पाया कि जो स्थान आज मरुस्थल बन चुका है वहां कभी पौधे और फर्न की 61 प्रजातियां मौजूद थी। पराग के आंकड़ों का इस्तेमाल करके शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि वहां जल स्तर पहले कितना था, और यह बात सामने आई कि जिस इलाके में 4500 साल पहले पिरामिड खड़ा किया गया था वह करीब 8000 साल पहले पानी के नीचे था। तो क्या पिरामिड पूरी तरह से पानी के नीचे ही बना था, जो अगले कुछ हजार वर्षों में पूरी तरह से सूख गया? टीम ने जिस जलधारा के सबूत जुटाए हैं वह इतनी गहरी थी कि उसमें परिवहन भी मुमकिन था, जो एक उम्मीद जगाती है कि इसी के जरिए परिवहन करके गीजा के महान पिरामिड को बनाया गया होगा। शोध में यह पाया गया कि मिस्र सूख गया, नील का वह चैनल विलुप्त हो गया और वह इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। लेकिन तब तक पिरामिड पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। पहले शोधकर्ताओं ने यह अनुमान जाहिर किया था कि मिस्र के प्राचीन इंजीनियरों ने मरुस्थल में परिवहन को आसान बनाने के लिए शायद नदी की कृत्रिम धारा निर्मित की होगी। हालांकि उनके दावे न के बराबर सत्य हैं। लेकिन नई रिसर्च में भी टीम ने इस बात की ओर इशारा किया है कि चीजें कब और कैसे बदली और कैसे मौजूदा लैंडस्केप तैयार किए गए। लेकिन इसके साक्ष्य आज भी पूरी तरह से सच्चे मौजूद नहीं है। तो कुछ इस तरह से बनाया गया था महान पिरामिड, जिसमें लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन करीब 50 टन है। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसी जगहों में बनाए गए हैं जिन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है, और ऐसा माना जाता है कि ये चांद से भी दिखते हैं। इसमें 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिसका वजन 25 से 80 टन है। बताया जाता है कि यह पिरामिड 10 से 20 सालों में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, आप इस महान पिरामिड्स के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट जरूर करिएगा।